एक इतिहास हम आपको सुनाएं। महाराष्ट्र की धरती पर हनुमद अवतार महान सिद्ध संत समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज हुए। शिवाजी ने उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार किया था, छत्रपति शिवाजी ने। तो महाराज जी समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के एक शिष्य थे, उनका नाम था अंबादास। बहुत भोले थे और परम गुरु भक्त थे। गुरुजी की वाणी से जो निकल जाता उसको ज्यों का त्यों मानना उनका स्वभाव था। और अत्यधिक श्रद्धावान होने के कारण गुरुजी की विशेष कृपा थी उन पर। बार बार गुरुजी अंबादास का नाम लेते तो दूसरे गुरु भाइयों को लगता कि ये तो बहुत पीछे भर्ती हुआ और अब तो हम लोगों का तो नाम ही गुरुजी की जुबान पे नहीं है। जब देखो तो अंबादास अंबादास अंबादास, बड़ा भारी अंबादास आया। ईर्ष्या का भाव अंबादास के प्रति शिष्यों में हो गया। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। गुरुजी का काम है। गुरुजी सब शिष्यों को लेकर अंबादास को लेकर जंगल में गए, समर्थ स्वामी जी। और उन्होंने कहा कि देखो इस जंगल में जो रास्ते के सहारे जो कुआं है ना, इस कुआं का पानी इस पेड़ की पत्तियों के गिरने से सड़ जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। और इस जंगल में पानी का एकमात्र साधन ये कुआं है। तो हम लोग साधु हैं, हम लोगों का कर्तव्य है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कुछ करना चाहिए। राष्ट्र समाज की रोटी हम लोग खाते हैं तो राष्ट्र समाज की सेवा का काम भी हमें करना चाहिए। सब शिष्यों को लगा दिया, बोले सफाई करो कुआं की। अब सब करने लगे कुआं की सफाई, बाल्टी डाल डाल के खींचने लगे, सारा पानी निकाल दिया, सारी पत्तियां सड़ी हुई निकाल दी, कुआं साफ हो गया। बोले कुआं तो साफ हो गया लेकिन अभी समस्या तो वहीं की वहीं है। ये डाली कुआं के ऊपर छाई हुई है, ये डाली के पत्ते फिर टूट कर सूख कर गिरेंगे, फिर पानी सड़ेगा। इस डाली को काटो। अब डाली कैसे काटे? डाली महाराज जी ऐसे स्थान पर थी कि उसको काटने के लिए कहीं कोई दूसरी जगह सहारा नहीं था। कैसे काटा जाए डाली को? और डाली पर बैठकर डाली काटने वाला क्या बचेगा? वो भी डाली के साथ ही कुआं में चला जाएगा। तो सब शिष्यों की श्रद्धा ढीली पड़ गई। पर अंबादास ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, गुरुदेव मैं सबसे छोटा हूं, ये सेवा दास को मिले। हाँ जाओ बेटा जाओ। कुल्हाड़ी लेकर अंबादास चढ़ गए। अब उसी डाली पर खड़े हैं और गुरुजी ने कहा, रे मूर्खाधिराज विचार तो करो, जिस डाली पर खड़े हो उसी को काट रहे हो, देख नहीं रहे हो नीचे कुआं है, वो भी खाली कुआं, पानी निकाल दिया गया। मर जाओगे गिर के। गिरने का डर नहीं है, मरने का डर नहीं है। अंबादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव गुरुजनों की आज्ञा पालन करने वाला आज तक कभी नीचे गिरा है जो मैं गिर जाऊंगा? ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा यदि ठीक है तो आज्ञा पालन करो। अंबादास जोर जोर से कुल्हाड़ी चलाने लगे और डाल कटी और डाल के साथ ही अंबादास भी कुएं में चले गए। गुरु भाइयों ने कहा आज तो अंबादास का जीवन गया। लेकिन थोड़ी ही देर में एक दिव्य प्रकाश कुआं में फैला और उस प्रकाश पुंज के साथ डाली के सहित अंबादास निकल के कुआं से बाहर आए। प्रकाश पुंज लुप्त हुआ। अंबादास ने साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी ने सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, समर्थ स्वामी जी ने, बेटा चोट तो नहीं आई? आपने आंख में आंसू भर के कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से इस दीनहीन दास का परम कल्याण हो गया। क्या हुआ बेटा? बोले साक्षात रघुनाथ जी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया और अपनी गोद में लेकर आपके चरणों तक लेके रघुनाथ जी ही आए थे।
समर्थ स्वामी जी ने हृदय से लगा के कहा, बेटा गुरु आज्ञा पालन से तेरा शुभ हुआ। शुभ कहो चाहे कल्याण कहो, बातें की है। तो आज से तेरा नाम कल्याण दास हुआ। तो अंबा दास ही कल्याण दास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्रद्धावान का कभी अशुभ नहीं होता है, श्रद्धावान का सदा शुभ होता है।